हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशियबिलिटी मतलब डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.4 का ऑल क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.4 का ऑल क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे, कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन sin x। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है e पर पावर x अपॉन sin x। इसका हमें, ये पहला क्वेश्चन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। लिख लेंगे d अपॉन dx और f1 बाई f2 फर्स्ट अपॉन सेकेंड। इसका डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, sin x d upon dx e to the power x minus e power x sin x d upon dx sin x by sin x का होल स्क्वायर। ये होगा e पे पावर x का, e पावर x डेरिवेटिव आप लोगों को फार्मूला पहले से बता दिया गया है दोस्तों, आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए हमेशा। और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे होगा दोस्तों आपका साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। ये पावर एक्स कॉमन कर लेंगे और ये ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाई में लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं, आंसर कंप्लीट है, लेकिन इसको चाहे तो हम अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि e पावर x sin x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। दोस्तों एक साइन से एक साइन कटेगा, ये हो जाएगा e पावर x, ब्रैकेट में साइन ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कोसेक x और यहाँ कॉस बाई साइन हो जाएगा आपका कॉट x और एक साइन ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कोसेक एक्स। ये भी आपका एक आंसर होगा। इस तरह इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और ऐसे ही हम आपको सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताते हुए चले जाएंगे दोस्तों। बस आपको करना ये है कि हर क्वेश्चन को बड़ा ही आसानी से समझना है, क्योंकि जब प्रश्नों को आप आसानी से समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। ओके, आइए इसको मैं हम एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर sin इनवर्स x। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, e पे पावर x का फार्मूला होता है e पे पावर x मतलब e पे पावर sin इनवर्स x और d अपॉन dx, फिर sin इनवर्स x का हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव दोस्तों आप सबको मालूम है कि ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सजा के लिख लिया जाए तो ये होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों आपका आंसर, यानी e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको ये नोट करना जरूरी है, आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में जो डिफिकल्ट लगता है वो डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसको हटाते हैं और बताते हैं आपको हम तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान दीजिए, d upon dx e to the power x क्यूब। ध्यान दीजिए, e पे पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा e पे पावर x d upon dx x क्यूब e पावर x क्यूब और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, सजा के लिख देंगे 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब। दोस्तों ये हुआ आपका आंसर e टू द पावर x क्यूब का, e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर e पर पावर x क्यूब। इस तरह आपका ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
बहुत ही आसानी से। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये d/dx ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ब्रैकेट में e⁻⁻x। यहाँ देखो कुछ देर के लिए दोस्तों इसको हम x समझेंगे और sin x का डेरिवेटिव होता है sin x का डेरिवेटिव होता है cos, और ब्रैकेट में जो है उसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स e⁻⁻x। अब लिखेंगे यहाँ पे d/dx और ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों tan इनवर्स e⁻⁻x, और इसे tan इनवर्स x समझ के डेरिवेटिव कर लेंगे इसका। पहले तो इसको हमें नोट करना होगा, cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e⁻⁻x, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह पे e⁻⁻x, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों e⁻⁻x का। तो ये है आपका cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e⁻⁻x, और ये होगा आपका 1 प्लस e⁻⁻2x, e⁻⁻x का होता है e⁻⁻x। अब इसे अगर सजा के लिख दिया जाए तो ये आंसर में होगा दोस्तों e⁻⁻x cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e⁻⁻x बाई 1 प्लस e⁻⁻2x, ये आपका होगा आंसर। दोस्तों इस तरह साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ e⁻⁻x का डेरिवेटिव हुआ e⁻⁻x cos ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻⁻2x। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे बताते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस फार्मूला की जरूरत है, और अगर आपको फार्मूला मालूम है दोस्तों तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये है log cos e⁻x, और इस पूरे को हम मानेंगे log x, और log x के रूप में समझ के ये हो जाएगा 1/x, मतलब cos e⁻x। उसके बाद लिखेंगे d/dx cos e⁻x। दोस्तों cos का होता है माइनस साइन, तो ये लिखेंगे माइनस साइन e⁻x, और ये है cos e⁻x इंटू फिर d/dx करेंगे और e⁻x का डेरिवेटिव करेंगे। साइन बाई cos है दोस्तों, तो ये हो जाएगा tan e⁻x, और e⁻x का होता है e⁻x, इसको सजा के लिखेंगे माइनस e⁻x tan e⁻x। ये हुआ आपका आंसर दोस्तों, log cos e⁻x का डेरिवेटिव हुआ माइनस e⁻x tan e⁻x। ऐसे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका d/dx e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर प्लस e⁻x⁴। दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ खास नहीं है। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, फिर e⁻x का लिखेंगे e⁻x², फिर x² का डेरिवेटिव होता है 2x, इसी तरह x² के बाद x³ होगा तो उसका का होगा e⁻x³ इंटू 3x², फिर होगा दोस्तों आपका e⁻x⁴ का, तो वो होगा e⁻x⁴ इंटू 4x³ और फाइनली आपका ये e⁻x⁵ इंटू 4x⁴। तो दोस्तों ऐसे ही आपका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर हम सजा के लिख दें तो ये होगा e⁻x प्लस 2x e⁻x² प्लस 3x² e⁻x³ प्लस 4x³ e⁻x⁴ प्लस 4x⁴ और e⁻x⁴। ये हुआ दोस्तों आपका आंसर। देखने में तो बहुत डिफिकल्ट दिखता है लेकिन बहुत ही सिंपल ही है। e⁻x का e⁻x हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो 1 होगा, फिर e⁻x² का e⁻x² होगा, x² का 2x
उसी तरह एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 का 4x क्यूब और एक्स पे पावर 5 का 4 एक्स टू द पावर 4 होता है। इस तरह आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7, e टू द पावर रूट एक्स अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी ध्यान देते हैं। एक बार लिखते हैं डी अपन डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं e टू पावर, ये रूट एक्स है और ये पूरे का 1/2 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा e पर पावर रूट एक्स बाई 2। ध्यान दीजिए, e पे पावर अंडर रूट में e टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव, यानी e पे पावर ये x समझ के अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये होगा हमारा e पे पावर x यानी रूट एक्स बाई 2 इंटू 1/2 रूट एक्स, जिससे हम लिख सकते हैं 1/2, और इस पूरे को लिख सकते हैं हम रूट e पे पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1। दोस्तों इसको सजा के हम लिखेंगे 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 4, और ये होगा आपका एक्स पावर माइनस 1/2, जिसको हम लिख लेंगे दोस्तों 4, और ये नीचे आएगा बटे में हो जाएगा अंडर रूट में एक्स। ये हुआ आपका आंसर, यानी अंडर रूट में e टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर अंडर रूट में e टू द पावर रूट एक्स पूरे का बटा 4 रूट एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इजी है। कह रहा है डी अपन डी एक्स लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉग एक्स, इस पूरे को एक्स समझेंगे तो ये होगा 1 अपन लॉग एक्स, और फिर लिखेंगे लॉग एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ये पहले से आपका लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1 अपन एक्स। अगर इसको सजा के लिख ले तो 1 अपन एक्स लॉग एक्स, ये हुआ आपका आंसर। दोस्तों लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपन एक्स लॉग एक्स, ये है आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप घबराते हैं किसी प्रश्न को सॉल्व करते समय, अगर आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन लेते हैं या फार्मूला याद नहीं है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस करिए, एक ही क्वेश्चन को कई बार करिए, और अगर क्वेश्चन का फार्मूला याद है तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला की आवश्यकता है, फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, इजी। क्वेश्चन नंबर 9, ये दोस्तों डी अपन डी एक्स कॉस एक्स अपन लॉग एक्स, f1 बाई f2, मतलब लॉग एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूरी का बटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कॉस का होता है माइनस साइन, और लॉग एक्स लिख लेंगे, और लॉग एक्स का होगा 1 अपन एक्स, और ये है आपका कॉस एक्स, और यहाँ हम आपका लिख लेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स अपन लॉग एक्स का ये है आंसर जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें कोई भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जो है वो आपका आंसर है। चाहे तो इसको थोड़ा सा बस बढ़ा के लिख सकते हैं, बढ़ा के अगर लिखेंगे
तो ये मेरे ख्याल से बस इतना होगा, माइनस कॉमन कर लेंगे और ये x साइन x log x प्लस cos x बाई x log x का होल स्क्वायर होगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह इस जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका सिंपली आंसर आ गया है, बहुत ही आसानी से। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.4 में कुल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, और इन 200 क्वेश्चन का आपको जवाब हम देने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं डिराइवेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर x। बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए, इस पूरे को x मान के करिए तो cos का करेंगे तो माइनस साइन होगा और x की जगह पे log x प्लस e पावर x, फिर लिखेंगे d/dx और ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर x। दोस्तों ध्यान दीजिए, इजी है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में होगा log x का 1/x और e टू पावर x का 1/x, इसको सजा के लिख दीजिए। तो ये होगा 1/x प्लस e टू द पावर x और साइन ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर x। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है, पूरा एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 का ये 10 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन 10 प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका ये आंसर है। दोस्तों आपसे बता दें कि ये 10 प्रश्न जो दिख रहे हैं बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व करके आपको बताया है, और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग भी प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है, डिफरेंशिएबिलिटी आना आपको जरूरी है, आपको अवकलन आना चाहिए। अवकलन के लिए बस हमने अपने वीडियो में जो 10-15 फार्मूलों का जिक्र किया है, उन सारे फार्मूलों को आप लोग रिवाइज करिए। फार्मूला रिवाइज करना मतलब पर डे 2-4-10 मिनट अगर आप उसको रीडिंग कर लेते हो तो आप आसानी से सारे फार्मूलों को याद कर लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही दिन बैठ कर 100-200 फार्मूला क्यों नहीं याद कर लेते हैं, तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि आप कभी याद नहीं कर पाओगे। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो आप पर डे उसको रिवाइज करिए, 1 टाइम 2 टाइम रिवाइज करके छोड़ दीजिए, फिर अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करिए, वो ऑटोमेटिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और भी हम ऐसे ही आगे की तरफ सारे वीडियो को बताते जाएंगे और आप लोग देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि हर एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को मैं बहुत ही आसानी से और टोटली कंप्लीट करने जा रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को देखना जरूरी है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर अगले एक्सरसाइज को आसानी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। जो आपकी एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है दोस्तों, सच बताएं तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कितना एनर्जिकल हम लोग महसूस करते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, आप अपने स्टडीज़ के माध्यम से, आप अपनी स्टडी जिस किसी भी टीचर से आप स्टडी करते हैं उसके चैनल को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ हुआ नहीं है, आपका स्टडी भी हो जाता है और टीचर का थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे अगले एक्सरसाइज के लिए, मतलब 5.5 एक्सरसाइज जो है इस बुक का एनसीईआरटी का मैं नेक्स्ट डे आपको पेश करता हूँ, सेम टाइम। हर वीडियो हमारा हर रोज 10 बजे आ जाएगा आप लोगों को पर डे। वैसे अगर देखा जाए तो रील्स का जो भी टॉपिक है, तो रील्स हम हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट कर देते हैं। तो रील्स एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है वो 6 बजे आपको मिल जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है पर डे 10 बजे लॉन्च हो जाता है, आप लोग उसको देख सकते हैं दोस्तों। ये भी नेक्स्ट डे मतलब कल के डेट पे ये जो भी आज हमने स्टडी कराया है इसको 10 बजे हम अपडेट कर देंगे, और आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा हम लोगों की भी मैं जो बताने की कोशिश करते हैं उससे आप लोग समझने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए दोस्तों। ओके।